आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 नंबर की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी इसके पहले के पार्ट थे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन क्या करना होगा, हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के अभी तक। ठीक है, ये दूसरा तरीका एक प्रकार से बोल सकते हो। और पहला जो क्वेश्चन नंबर पहले के जितने पार्ट थे, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के 16 पार्ट थे, वो एक ही तरीके से हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट हैं ये एक तरीके से हो रहे हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या बस ये दिया हुआ है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये संख्या दी हुई है, तो यहाँ संख्या 576 से इतनी जो संख्या है ये विभाज्य और प्राकृतिक संख्या है सब में यूज करना है। यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ जो स्मॉल n की बात की जा रही है वो प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है कि ये कथन दिया गया है एक्चुअली में सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो हालांकि तो ये कथन तो सही ही होगा, लेकिन हम लोगों को प्रूव करना होता है। तो हल लिखते हैं, लिखेंगे दिया गया कथन इस प्रकार से है, कि इस प्रकार से है। कथन को क्या मान लेते हैं, Pn 5 की पावर 2n + 2 -24n -25 संख्या 576 से विभाज्य है। संख्या किस संख्या की बात की जा रही है, इतनी संख्या की बात की जा रही है। संख्या 576 से विभाज्य है। ठीक है, संख्या 576 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट मान के चलिए या ना मानिए, हम तो क्वेश्चन जितने भी कराए हैं तो क्वेश्चन में मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, यानी n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए हम लोग को दिखाना होता है कि ये कथन सत्य होगा। ठीक है, तो P1 यानी n की जगह पे 1 रख देंगे, 5 2 × 1 n की जगह पे 1 रख रहे हैं, प्लस का मैं क्या हो जाएगा 5 की पावर ठीक है, माइनस 24 जोड़ भी सकते थे, माइनस में आता, लेकिन ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो थोड़ा सोल्यूशन ये हो जाएगा 50 25, क्या हो जाएगा 50 25, ये भी गुणे 50 25 हो जाएगा, -24 -25। ठीक है, इन और इसमें आप लोग गुणा करके उसके बाद में जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम थोड़ा ऐसे बता दे रहे हैं कि थोड़ा सॉल्व करने में, यानी इसमें और इसमें 25 कॉमन मिल जाएगा, 25 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 25, यहाँ 25 बचा, और ये वाले में क्या बचेगा -1, और ये -24 पहले से था। ठीक है, तो 25 ये कितना हो जाएगा 24 माइनस ये वाला 24, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब दोनों में 24 आएगा, 30 माइनस क्या बचेगा 24 गुणे 24 आया, क्या 24 गुणे 24 आया। हम इस तरीके से इसलिए सॉल्व किया। आप लोग गुणा कर लीजिए, 25 ये हो जाएगा 625 और -24 और 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 25 25 50 हो जाएगा, यानी 49 आ जाएगा। 625 में 49 जोड़ दीजिए, जो भी आएगा सोल्यूशन, जो कि आने वाला 576 ही आएगा, 576 ही आएगा। गुणा कर लेते हैं 24 24 का, कैसे होगा 24 24 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे हमको गुणा करने की आवश्यकता बस लास्ट में पड़ी। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जैसे करिएगा। गुणा कैसे करेंगे, यानी इसका गुणा करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल आएगा 1। ठीक है, 4 1 4 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, 17, क्योंकि उसका भी एक हासिल बचा था। ऐसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, वर्ग किसी संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो यानी क्या निकल के आया 576।
अब ये संख्या इसका जब n इक्वल टू 1 रखे थे तो 576 आ रहा था, जो कि 576 जो है 576 से भाग देने पर विभाजित हो ही जाएगा। यानी ये जो संख्या है विभाज्य 576 से। यानी अगर इसको हम 576 से ऐसे दिखा भी सकते हो, 576 भागे 576, ठीक है, 576, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा भैया। तो क्या लिखेंगे, यह एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है, ठीक है, यह एक सत्य कथन है। अतः n बराबर 1 के लिए, कथन सत्य है, ठीक है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। आप लोग लिख सकते हो, लाइन में भी लिख सकते हो, यानी इससे ब्रैकेट में, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे ना। अब लास्ट में क्या बोल दिया गया, एक सत्य कथन है, यानी संख्या 576 से ये विभाज्य है, जो कि आई थी 576 ही आई थी, कट जाएगा 1 ही बचेगा, ठीक है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए ये कथन सत्य होगा। n बराबर k के लिए कथन सत्य है, क्या है, सत्य है। n बराबर k के लिए है, मान लेते हैं, ठीक है। और चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो आएगा वो 500 की संख्या निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद में, तो 576 से भाग देने पर कट जाएगी, पूर्णतया कट जाएगी, ठीक है, यानी विभाज्य हो जाएगी। जब विभाज्य हो जाएगी तो हम लोग डायरेक्टली मान लेते हैं कि k ऐसी नेचुरल संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या ऐसी है जो कि 576 से भाग देने पर कट जाएगी, जो कि कथन को फॉलो कर रहा है, यानी कथन को सत्य दिखा रहा है। तो हम लोग n मान लेते हैं जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद में n बराबर k प्लस 1 मान के प्रूफ कर देंगे। p n की जगह क्या माने, k, n की जगह पे क्या रखें, k, तो हो जाएगा 5 2k प्लस 2 माइनस 24k माइनस 25। अब ये जो संख्या है, ये इतनी संख्या है, तो हम लोग मान चुके हैं कि क्या है, कथन सत्य है, तो संख्या 576 से क्या रहेगी, विभाज्य, बोल सकते हैं। कि n बराबर हम लोग दिखाना है, बराबर प्लस 1 के लिए कथन सही है, n बराबर 1 के लिए। अब कथन को सही दिखाना है, यानी सत्य दिखाना है, लेकिन आखिरकार हमको प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ तो समझ लें। आखिरकार प्रूफ ये करना है कि n की जगह पे जब k प्लस 1 रखोगे तो सच दैट 5 के पावर 2 n की जगह पे k प्लस 1 और फिर प्लस 2 है, फिर माइनस यहाँ लगा 24, n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 25, ठीक है। क्या करना है, संख्या 576 से विभाज्य दिखाना है। क्या दिखाना है, विभाज्य दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है। ये जो आएगा, यानी ये जो संख्या आएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, r में लिख सकते हो, यानी 5 पे पावर हो जाएगा 2k, और 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा, और 2 पहले से प्लस में लगा हुआ है तो हो जाएगा 4 माइनस 24k, माइनस का 24k, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 24, और फिर ये माइनस का 25, ये आएगा, यानी 24 का गुणा k के साथ कराएंगे तो माइनस का 24 के, और माइनस 24 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। और 24 और 25 को हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ दें, क्या दिक्कत है, 24-25 कितना हो जाएगा, 25-25 50 49 हो जाएगा, ठीक है। 24-25 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। कितना हो जाएगा 49, क्लियर हुई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 49 यानी 549 हो जाएगा, और 2 2 4, ठीक है। तो ये जो होगा संख्या 576 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लिखो या ये लिखो, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो ये आ गया निकल के, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं, यानी ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये हम लोगों को दिखाना है, यानी ये संख्या जो है 576 से भाग देने पर पूर्णतया कट जानी चाहिए, ये वाली संख्या। तो देखते हैं, k तक तो हम लोग जानते हैं कि k तक क्या है कंडीशन,
यानी n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है, यानी 576 से ये संख्या क्या है, विभाज्य है। तो इसको हम यूज करते हैं 5 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 24k माइनस 25। कहने का मतलब, यूज करने का मतलब ये हुआ। अब इसमें k की जगह पे k प्लस 1 रख देंगे, k की जगह पे क्या रखेंगे, k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 24 k प्लस 1 माइनस 25। हालांकि सॉल्व करने पर यही आएगा, तो हम नेक्स्ट लाइन में यही लिख देते हैं 5 पावर 2k प्लस 4 माइनस 24k माइनस 49। यानी इससे काम ये बन जाता है कि आखिरकार हमको क्या करना है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग यानी यही तो होता है, यानी n बराबर k के लिए मान लेते हैं, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो किस में रखेंगे, n का मान जो है k प्लस 1 इसमें रखेंगे, n का मान k का मान इसमें हम लोग k प्लस 1 कर दें, इसके आगे वाली संख्या को पता कर लें और उसमें हम लोग दिखा दें जो भी बनेगी संख्या वो अगर 576 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, और जो संख्या बन रही है वो संख्या कौन सी बन रही है, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना है। तो वही यही अगर इसको हम दिखा दें कि 576 से भाज्य है तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो दिखाने का मतलब ये हुआ। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ करने का मतलब ये है कि इतनी संख्या हमको बनाना पड़ेगा, इतनी संख्या हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ आ रहा है 25, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 5 के पावर 2k प्लस 4 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 5 की पावर 2k प्लस 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 24 के में कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। 25 है, यहाँ पे हमको 25 बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो ये 5 की पावर 2k क्या प्लस 2 लिख सकते हो भाई, 4 की जगह पे 2 प्लस 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 24 के माइनस 49। अब इस क्वेश्चन को इतने को याद रखिएगा कि ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अगर इसको इसी में हम सॉल्व कर रहे हैं, कहीं अलग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसी में सॉल्व करेंगे, इसी को हम 576 से विभाज्य दिखाएंगे। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 5 के पावर 2k प्लस 2 को रोको और इंटू 5 की पावर 2 कर दो, माइनस 24 के माइनस 1। बात समझिएगा भाई, जुड़े में घाते जुड़ती है, फिर से जोड़ दो, वही लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बनाना हमको, ये वाला जो टर्म्स है हमको बनाना पड़ता है हर क्वेश्चन में, और बन भी जाता है, आसानी से बन जाता है, थोड़ा बस माइंड लगाने वाली बात है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा, 25 को हम आगे लिख लेते हैं, 25 को आगे लिख लेते हैं इंटू 5 की पावर 2k प्लस 2 बात बनी। माइनस 24 के माइनस का 24 के, अब माइनस का 49 आ रहा है, माइनस का 49। अगर यहाँ पे हमको 25 लाना है, क्या लाना है, 25 लाना है, तो कैसे आएगा, माइनस का 49 आ रहा है तो 25 लाना है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे कि 25 आ जाए। ठीक है, यानी 49 को हम ऐसे ब्रेक करें कि 25 हम लोगों का बन जाए। ठीक है, यानी क्या बन जाए, 25 बन जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 24 माइनस 25 कर दिया जाए, 24 माइनस 25 कर दिया जाए 49 की जगह पे, 49 की जगह पे इसकी जगह पे 24 माइनस 25 कर दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है, यानी माइनस का 24 माइनस का 25 अगर जोड़ दो तो वही तो लिखा है, 49 तो लिखा हुआ। ठीक है, तो यही करने वाले हैं, यानी 25 इंटू 5 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 24 के माइनस 49 को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, माइनस 24 माइनस 25 में। क्यों ब्रेक किया, ये भी बात बता रहे हैं कि ये हमको बनाना होता है। ठीक है, और ये बनाना होता है, ये हम लोगों को बनाना होता है। देखो इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से, और ये वाला टर्म तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ये 24 के है, यहाँ भी हमको, यहाँ तो 25 हमको लोग बाहर लेंगे, लेकिन यहाँ 25 है नहीं, यहाँ 25 है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ भाई 25 नहीं है तो क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखो 25 इंटू 5 पावर 2k प्लस 1, अगर माइनस का हम 25 माइनस 24 और इंटू 24 के माइनस 24 और माइनस 25, इसको थोड़ा हम ब्रेक कर लिए हैं, अगर हो सकता है ब्रेक करने की आवश्यकता भी ना पड़े, लेकिन देखते हैं। 25 इंटू 5 की पावर 2k प्लस 1 माइनस, ये क्या किया काम,
24 को ब्रेक इसलिए करना पड़ा, पहले तो इसको हम नहीं कुछ इसमें नहीं छेड़े क्योंकि इसलिए क्योंकि 24 तो यहाँ हमको दिख रहा है, लेकिन बात ये गड़बड़ होगी कि यहाँ पे हमको जो बनाना था 5 पावर 2 के प्लस 2 बना लिया, लेकिन यहाँ आ गया 25। अब 25 को हम बाहर लेने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे 24 में कुछ करना नहीं, तो यहाँ 25 गुणे में आए तो कैसे आएगा? अगर भाई यहाँ गुणे में 24 के गुणे में 1 लिखा था, अगर हम 25 माइनस 24 लिख दें तो वही तो 1 ही तो लिखा हुआ है, 1 ही तो लिखा हुआ है। 25 में से 24 घटाओगे तो ये लिखा हुआ है, यानी 24 के ही लिखा हुआ, हमने कुछ किया नहीं, लेकिन काम हमारे लोगों को हो जाएगा। यानी 25 इंटू, अब गुणा करा लीजिए 24 के, फिर 24 का गुणा 24 के से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24 इंटू 24 के, ठीक है, 24 इंटू 24 के, और ये आपका रहेगा माइनस 24 माइनस का 25 ये वाला, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसमें और इसमें और इसमें देखो, यानी इसमें इसमें और इसमें देखो 25 कॉमन मिल जाएगा, सॉरी वो 25 इसमें तो कॉमन लाना नहीं, यहाँ लाना है हमको कितना, 25 लाना है। क्या लाना है? 25 लाना है। तो यहाँ 49 को हम लोग बनाएंगे 25, 49 को हम लोग क्या बनाएंगे, 25 बनाने की कोशिश करेंगे। 49 वाले टर्म्स को 25 बनाने की कोशिश करेंगे, या कुछ हम लोगों का ऐड हो जाएगा, नहीं 49 हो जाएगा। और इसमें कितना ऐड कर दिया जाए कि हम लोगों को जो 25 बाहर मिल जाए, 25 बाहर मिल जाए तो किससे गुणा किया जाए, तो जो कि 25 आ जाए, क्या आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 25 इंटू 5 पावर 2 के प्लस, यहाँ पे 1 कैसे लिख दिया भैया, 2 है, यहाँ क्या है 2 है, और ये भी 2 रहेगा, माइनस का 25 इंटू 24 के प्लस 24 इंटू 24 के, और ये माइनस का 24। अब ये वाला हम माइनस का 25 लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक काम ये करेंगे, 25 माइनस 24 यहाँ भी करेंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि हमको 25 की ज़रूरत है, यानी 25 तो यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि ये वाला टर्म्स तो बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये वाला टर्म्स बनाना है तो 25 तो दिखना चाहिए। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 25 इंटू 5 पावर 2 के प्लस 2 माइनस 25 इंटू 24 के, और ये वाला टर्म्स हम लोग पहले लिखते हैं। 25 का गुणा 25 साथ कराएंगे तो गुणा कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 25 हमको बाहर लेना है, ठीक है। फिर अब ये लिखते हैं, 25 का गुणा 25 साथ कराएं, फिर अब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, प्लस का 24 इंटू 24 के माइनस का 24 ले लेते हैं ये वाला, फिर अब 25 का गुणा 24 के साथ कराएंगे तो माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 गुणे 24, 25 गुणे 24, यहाँ पे गुणे का साइन है, 25 गुणे 24, बात समझिएगा। यानी इस वाले टर्म्स को इस वाले टर्म्स में कुछ नहीं किया है, बस 25 के मल्टीप्लाई में 25 माइनस 24 कर सकते हैं, 25 में से 24 जाएगा, एक ही बचा, यानी 25 ही लिखा है, और ये हमारा काम भी हो गया। यानी इसको हम यहाँ एडजस्ट कर लिए, और ये एक टर्म्स जो है ये वाला हमने लिख दिया है प्लस का 25 इंटू 24, समझिएगा। अब इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 25 कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा, 25, तो 5 पावर 2 के प्लस 2 माइनस का बचेगा 24 के, और माइनस का 1 बचे, सॉरी माइनस का 25 बचेगा, ये एक 25 बाहर लिए, एक 25 तो बचेगा ना, तो माइनस का क्या बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। अब इन टर्मों में देखिए कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, देखिएगा इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन मिल जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, 24 इंटू 24 के माइनस 24, ऐसा करिएगा, यहाँ पे माइनस ना लगा के इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कॉमन, माइनस का 24 कॉमन मिल रहा है, माइनस का 24, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस का प्लस का 1 फिर माइनस का 25 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 25, या यहाँ पे ये लिखा हुआ है 24 गुणे में 1 माइनस 25, यानी कहने मतलब ये हुआ, ये 24 पूरे में कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो 25 5 पावर 2 के प्लस 2 माइनस 24 के माइनस 25, ये देखो टर्म्स इसलिए बनाया क्योंकि ये किससे विभाज्य, 576 से विभाज्य, अभी लिख देंगे लास्ट में, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ऐसा बना ले कि गुणे में 576 आया या 576 को कोई मल्टीपल आए, ठीक है। तो प्लस अब देखो 24 इंटू 24 के माइनस का 24 था, ये 25 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 ही बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई।
आप देख लो भैया, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यही टर्म्स यहाँ पे कर रहे हैं, तो 25 ब्रैकेट में यही लिखेंगे 5 पावर 2k प्लस 2 माइनस का 24 के माइनस का 25 अब प्लस इन दो टर्म्स में क्या कॉमन मिल जाएगा, 24 इंटू 24 कॉमन मिल जाएगा। 24 इंटू 24 या 24 इंटू 24 का गुणा 576, कितना 576 बोल सकते हो, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यानी 24 गुणे 24 कॉमन मिल जाएगा। तो बचेगा क्या, k और क्या बचेगा प्लस का 1, k प्लस 1 बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ ना हुआ हो कि 1 माइनस 25 किए थे यहाँ पे, और ये क्या कॉमन लिए थे, माइनस का 24 कॉमन लिए थे। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, k प्लस 1 उसके मल्टीप्लाई में देना नहीं, बस ये वाला बन जाना चाहिए, 576 बन जाना चाहिए, इसका वो बन जाता, या 576 का 3 बार गुणा करते तो कितना आएगा वो बन जाता, कम से कम इसके मल्टीपल्स बन जाते 576 के। अब देखो ये हम मान चुके थे कि इससे भाग है, यानी किससे विभाज्य है, 576 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 576 से क्या है, ये संख्या क्या है 576 से विभाज्य है, ये लिख सकते हो। और ये तो दिख ही रही 576 से विभाज्य, ये तो दिख ही रही 576 से क्या है विभाज्य है, क्योंकि 576 गुणे में आ ही गया, तो ये भी 576 से विभाज्य है। आंसर आएगा आपका k प्लस 1, ये 576 से भाग दोगे तो k प्लस 1 आ जाएगा, ये तो 576 से पूर्णतः विभाज्य है, ये आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और उनका जोड़ भी करेंगे, यानी इनका जोड़ भी करेंगे तब भी क्या आएगा, हम लोग लिखेंगे 576 से क्या रहेगा विभाज्य रहेगा। इनका योग भी करेंगे, योग दोनों पदों का, यानी दोनों पदों का योग भी 576 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य है। अतः गणितीय, अतः ये लिखेंगे एक वर्ड, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। अब लिखेंगे नीचे लाइन में, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए कथन क्या रहेगा, कथन सत्य है। ठीक है, यानी दोनों पदों का योग भी 576 से विभाज्य है, n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। कथन क्या था, कथन ये था कि यानी ये वाली संख्या जो 576 से विभाज्य होगी, ये वाला जो टर्म्स 576 से विभाज्य होगा, जो कि ये वाला टर्म्स यहाँ बना हुआ था, और इसको हमने ऐसे ब्रेक किया कि जो कि दिखा दिए लास्ट में कि ये संख्या क्या है 576 से विभाज्य है। यहाँ पे देखो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हम लोग अगर पहले भी चाहते तो 49 को हम पहले भी साथ में कर लेते, लेकिन एक एक का काम इसलिए किए कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, और करना कुछ नहीं। 24 यहाँ 24 को थोड़ा बदला, इसलिए बदला, हमको ज़रूरत देखिएगा कि हमको ये बनाना पड़ता है, यहाँ पे फिर 5 को क्यों ब्रेक किया, क्योंकि ये बनाना था, तो 2k प्लस 2 रखा और 5 स्क्वायर कर दिया, यानी 25 आ गया। ठीक है, इसको अगर यहाँ भी ना ब्रेक करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 49 लिखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन -24 के, अब यहाँ पे हम जब 25 आ गया तो हम सोचे कि 25 तो भाई कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो ये 24 के यहाँ भी दिख भी रहा है और -25 भी आना चाहिए। और यहाँ हमने ब्रेक कर लिया था कि यानी -25 चलो दिख गया, लेकिन बात ये फंस गई कि 25 जो है बाहर लेना है। तो हम 25 बाहर लेने के लिए ये किया कि 25 में से 24 घटा दो, यहाँ 25 आ भी जाएगा इसके 24 के मल्टीप्लाई में, और 25 में से 24 घटाओगे तो कुछ किया ही नहीं काम, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टर्म्स बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, प्लस का 24 इंटू 24 के बढ़ गया था, जो कि हमने लिखा भी है। ठीक है, फिर -24 -25 यहाँ कुछ नहीं किया, फिर इसमें कुछ नहीं किया, यानी वैसे सेम एट इज लिखा है -24 -25। अब 25 यहाँ हमको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ये इतना टर्म्स यहाँ 25 दिख रहा है और 25 कॉमन भी लेना है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 25 आना चाहिए। तो 25 कैसे लिख सकते हैं, यानी 25 -24 कर दें अगर, तो यानी 25 के मल्टीप्लाई में 1 ही लिखा हुआ, लेकिन काम बन जाएगा, यानी 25 इंटू 25 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया था, कहाँ गया ये 25 इंटू 25 हमने इसके साथ में लिख दिया है,
ठीक है। 25 इंटू 25 यहाँ पे इसके साथ में एडजस्ट कर दिया था, और फिर इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 24 लिख दिया था। ठीक है, और ये वाला टर्म्स वैसे लिखे हुए थे, तो 24 इंटू 24 के माइनस 24 और प्लस का 25 इंटू 24 हुआ। फिर क्या हुआ, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, जैसे भी सॉल्व कर लीजिए। 24 यहाँ पे बचेगा, माइनस का बचेगा 24 ना, क्या बचेगा माइनस का 24। यहाँ क्या कर लिए थे, 24 इंटू 24 के क्या बाहर ले लिए थे, कॉमन ले लिए थे। 24 इंटू 24 के माइनस 24 इंटू माइनस 24 हो गया था, यानी 25 में से जब एक घटाएंगे तो माइनस का 24 बचेगा। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई। फिर क्या किया, 24 का गुणा हम लोग जानते हैं, अगर आप कॉमन ले सकते हो या गुणा करा लो, 576 यहाँ भी आएगा, 576 यहाँ भी आएगा, लेकिन प्लस का आएगा 576, तो 576 बाहर ले लिया, के प्लस 1 बचा। अब 576 से भाग देने पर ये भी संख्या, क्योंकि मान चुके थे और ये तो वैसे भी दिख रहे हैं 576 से विभाज्य है, तो n बराबर के प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए कथन सत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।